ओम श्री कल्कि अगस्ती साय नमो नमः। डे 77। 108 दिवसीय आत्म गायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को और 48 दिवसीय आत्म गायत्री व्रत करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री तपोधन का अनुग्रह भाषण। ओम श्री तपोधनाय नमो नमः। आत्मा की महान गति केवल मानव जाति से संबंधित एक शक्ति है। केवल मनुष्य ही पृथ्वी पर जन्म लेकर जीवन व्यतीत करके फिर अपने ज्ञान के द्वारा आकाशीय लोकों में भी विचरण कर सकते हैं। सभी लोगों को एक साथ भी देखने की शक्ति मनुष्यों में विद्यमान होती है। मनुष्यों को अपने आत्मा की शक्ति को पूर्णतः जानना चाहिए। मैं श्री तपोधन भी यक्षकुल की ही एक आत्मा हूँ। मेरा गति पृथ्वी से संबंधित नहीं है। श्री तपोधन ये कह रहे हैं कि सभी सृष्टि में सभी जातियों में से सिर्फ मनुष्य जाति मानव जाति ही एक ऐसा महान एक शक्ति प्राप्त किया है। वो मनुष्य के माया में फंसकर धरती पर जीते हुए भी ज्ञान पाकर अम, आकाश के दिव्य लोकों पर भी वो जा सकते हैं, वहाँ निवास कर सकते हैं, नक्षत्र बन सकते हैं और फिर से धरती पर आकर काम भी कर सकते हैं। इस तरह की मुक्ति पाना, भगवान को जाना, ये सब संभव सिर्फ मानव जाति के लिए ही ऐसा शक्तियाँ इनको दिया गया है भगवान से। इतना स्पेशल है, इसलिए हम अपने जो स्पेशल शक्तियाँ हैं, जो आत्मा है, उसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते। तो इसे पूर्ण रूप से जानने की प्रयास करने के लिए हम कितना शक्तिशाली हैं, ये बात हम बिल्कुल नहीं जानते। तो वो जानने के लिए वो तपोधन जी कह रहे हैं। श्री ब्रह्मदेव की सृष्टि से उत्पन्न अनेक आत्माएं इस समस्त विश्व में फैली हुई और व्याप्त हैं। हालांकि केवल कुछ ही लोग संपूर्ण क्षेत्रों में यात्रा करते हुए गतिमान रहते हैं। यक्षकुल की आत्माएं अन्य गतियों के साथ आसानी से नहीं मिलती। कल का दिन मंदहासिनी देवी भी यही कहा था कि हम मनुष्यों से संबंध नहीं रखते, यानी वो सिर्फ अपने अंदर उनको एक वरदान भी मिला हुआ है कि सिर्फ यक्षकुल में के अंदर ही उनका गति चलती है और बाहर नहीं चलती, लेकिन ईश्वर की पूजा के लिए वो निकलती, इस तरह की उन्होंने भी बताया था। तो यक्षकुल के लोग सिर्फ शक्तियां देते हैं, लेकिन वो मानव जाति के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ते। यही कह रहे हैं कि ब्रह्मदेव की सृष्टि में उत्पन्न कई आत्माएं समस्त विश्व में फैली हुई है और उम, हर जगह गतिमान कुछ ही लोग ही होते हैं। सब सभी आत्माएं गति नहीं करते हर जगह। जैसे मनुष्य है, मनुष्य धरती पर ही रहते हैं, लेकिन उनको वहां जाके गति करने की शक्ति और क्षमता है। जब वो जान जाएंगे ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह के वेरिएशंस हैं, बता रहे हैं। यक्षकुल की आत्माएं अन्य गतियों के साथ आसानी से नहीं मिलती। वो अपनी गतियों में सीमित रखते। दूसरे गति यानी दूसरे आत्माएं जहाँ वो निवास करते हैं, वो अपने क्रियाएं करते हैं, उनके साथ आसानी से ये नहीं मिलते। यक्षकुल की रानी श्री मंदहासिनी के बताए अनुसार ईश्वर की तपस्या करके शक्तियों को प्राप्त करना ही हमारा एकमात्र कार्य है। यानी यक्षकुलों कुल के बारे में उन्होंने बताया कि हम सिर्फ ईश्वर के भक्ति करके तपस्या करते हैं और शक्तियां प्राप्त करके एक बॉक्स में जो शक्तियां रखते हैं, वैसे बॉक्सेस की तरह है हम लोग, सिर्फ वही काम करते हैं। इनका काम सीमित है। सेम यही बता रहे हैं कि ऐसे ही उनके बताए अनुसार हम ईश्वर के ही तपस्या करके शक्तियां प्राप्त करते हैं। यही एकमात्र हमारा कार्य है। सभी यक्ष शिव शक्तियों को प्राप्त करने वाले हैं। वे प्रेम के आगे समर्पित हो जाते हैं, यानी वो जहाँ प्रेम दिखाते हैं, जो आत्माएं हैं, उनके सामने ये नतमस्तक हो जाते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। हम जरूरतमंदों को शक्तियां ज्यों की त्यों प्रदान करते हैं, यानी यथा तथा उनके पास जो शक्तियां हैं वैसे ही उनको जिनको जरूरत है जो मांगते हैं। ये भी बताया था कल वो मंदहासिनी देवी, जो मांगते हैं तभी उनको देते हैं।
तो ऐसे प्रदान करते हैं। हम इस तत्व के साथ जीवन जीते हैं कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। यानी सब कुछ भगवान का ही करतूत है, भगवान की लीला है, ऐसा समझकर ये जीवन व्यतीत करते हैं। नो कंप्लेंट्स इनका। जब मानव जाति, देव जाति, असुर जाति और ऋषिकुल हमारे शक्तियों को मांगते हैं, तब ईश्वर की अनुमति प्राप्त करके हम उन्हें वे शक्तियाँ प्रदान करते रहते हैं। मैं श्री तपोधन यक्षकुल की रक्षा करता रहता हूँ। मेरी गति भिन्न प्रकार की होती है। ये यक्षकुल की रक्षा करने वाला है श्री तपोधन, इनका कार्य ये है। यक्ष जब तपस्या करते हैं, तब मैं उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता हूँ। इस समय अगस्त्य महर्षि द्वारा संचालित महान युग परिवर्तन के कार्यों में सहायता करने के लिए मुझे ईश्वर ने नियुक्त किया है। मेरे द्वारा बताए गए विषयों में निहित गहन सत्य को समझना आवश्यक है। इस समय इस संपूर्ण संसार में महान शक्तियों का आदान प्रदान हो रहा है, परंतु वे सभी घटनाएं आकाश कुल द्वारा संचालित की जा रही हैं और वे सभी इनके बारे में जानते हैं। यानी इस समय हर जगह शक्तियों का आदान प्रदान चल रही है एक जगह से। यानी बेसिकली हमारे पृथ्वी ग्रह को सभी ग्रहवासियों ने हमें शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। और ये सब कैसे चल रहे हैं? देवकुल के या ऊपर के आकाश कुल के लोगों का, उन आत्माओं को सब जानते हैं। वो उनकी जानकारी के अंदर, उनके निगरानी में ये सब घटित हो रहा है। केवल मानव जाति ही महामाया में फंसकर हो रहे घटनाओं को समझ नहीं पा रहे। यानी इनके साथ हो रहे, मनुष्य जाति के साथ हो रहे ये सभी घटनाएं, लेकिन ये नहीं जान पा रहे। बस यही हाहाकार मचाते हैं कि प्रलय हो रहा है, प्रलय हो रहा है, कोई बचा नहीं रहे। सब बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लगे पड़े हुए हैं, और सभी देवता लोग नीचे आ गए हैं। लेकिन इन लोगों को कुछ भी नहीं पता इनके सिर के अंदर क्या चल रहा है, और ये लोग पाताल की ओर कैसे फंसे जा रहे हैं माया में। और जो लोग इनकी ओर बढ़ गए हैं, देवता लोगों की ओर, उनकी उद्धार हो रहा है, कुछ भी नहीं जानते। बाकी सब नहीं, सब लोग ऊपर के देवता सभी लोग ये बात को जानते हैं। केवल मानव जाति ही महामाया में फंसकर हो रहे घटनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में एक महान गति इस पृथ्वी पर घटित हो रही है। यक्षकुल के रक्षक के रूप में स्थित मैं श्री तपोधन मानव के सिर में हो रहे उच्च परिवर्तनों को देखकर आश्चर्यचकित हूँ। ये अभी अगस्त्य महर्षि द्वारा किए गए वो हो रहे युग परिवर्तन के कार्य में हाथ बटाने के लिए ईश्वर के आज्ञा से ये आ गए हैं। और ये हमारे सिर में आकर ये देख रहे हैं कि हमारे सिर में किस तरह की परिवर्तन हो रहे हैं। जो असंभव है वो सभी हो रहे हैं, क्योंकि हमने इतना तपस्या नहीं की और हमारे अंदर इतने उच्च तर के हाई स्टेट एनर्जीज हमें मिल रहे हैं। हम हायर स्टेट्स में पहुंच रहे हैं, हायर बीइंग्स बन रहे हैं। तो ये सभी देख के ये आश्चर्य अचंभित हो गए हैं। मनुष्यों को स्वयं प्रयास करके अपने बंधनों को त्याग कर प्राण को आत्मा से जोड़कर मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। ये नेचुरली होने वाला चीज है। कुछ समय के बाद, कुछ जन्मों के बाद मनुष्य में परिवर्तन आना चाहिए, मनुष्य के आत्मा में। और इनके अपने प्राण को स्वयं ही संघनन करते हुए, बंधनों को तोड़ते हुए, एक अंदर से वैराग्य भावना उत्पन्न करके मुक्ति की ओर यात्रा करना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है। परंतु कई लोग इसे न समझ पाने के कारण महर्षि अगस्त्य जी श्री काल भैरव की सहायता से मनुष्यों के सिर को अपने अधीन में लेकर उनके बंधनों को हटाना, अशुद्धियों को नाश करना और प्राणों को आत्मा से संगनन करना इत्यादि काम, सभी काम कर रहे हैं। क्योंकि इतने 4 युग बीत गए, लेकिन मनुष्य वैसे के वैसे पड़े हैं, अपने माया में फंसकर प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा को खत्म करते जा रहे हैं, आत्मा के विनाश की ओर जा रहे हैं। इसलिए अब ऐसा नहीं चलेगा करके अगस्त्य जी स्वयं धरती पर आकर
वो सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर प्रवेश करके हमें पूरा पोसेस किया है, मनुष्य जाति को। लेकिन सभी एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ ही लोग एक्सेप्ट करके इनके रास्ता में इनके कॉल, वी आर एक्सेप्टेड हिज कॉल, इनके बुलावे पर हम लोग आ चुके हैं। हम उनको अपने ऊपर हावी होने के लिए हमने अपना अनुमति दे दी है। सभी ने नहीं किया है। जो एक्सेप्ट किया है उनके अंदर जाकर वो प्रोसेस किया है। क्योंकि हम स्वयं एक्सेप्ट तो किया है, अगस्त्य महर्षि जो बता रहे हैं वो विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं आता। हम स्टिल माया में फंसे हुए हैं, स्वयं नहीं कर पाते, इसलिए वो ऑक्यूपाई किया है हमें। ऑक्यूपाई करके हमारे अंदर जो हमें करना था वो काम महर्षि अगस्त्य स्वयं कर रहे हैं। क्या-क्या कर रहे हैं? हमारे बंधनों को हटा रहे हैं, अशुद्धियों को क्लीन कर रहे हैं और हमारे प्राणों को संगनन करके करवा के आत्मा के साथ मिलाने की प्रयास कर रहे हैं। ये सभी हमें अपने आप करना था, नहीं कर पा रहे, इसलिए वो स्वयं कर रहे हैं। आपके सिर के केंद्र में महर्षि अगस्त्य जी और माँ आदि कामाक्षी स्थित होकर प्रत्येक प्राण कण रूपी देवता को संगनन करते हुए सहायता प्रदान कर रहे हैं, यानी हमें सहायता कर रहे हैं वो लोग। अंदर यज्ञ चल रही है, एक एक प्राण के कण जो है एक एक माँ बनकर हमारे वो पीनियल ग्लैंड के केंद्र में जा रहे हैं। ऐसा करते हमें हमारे सहायता वो कर रहे हैं वो दोनों। आप मनुष्यों ने जितना समझा है उससे कहीं अधिक मैं भीतर प्रवेश करके जान चुका हूँ। यानी वो बोल रहे हैं कि आपके अंदर जो चल रही है, ये इतना बड़ा यज्ञ चल रहे है और प्राण शक्ति का संघनन, आदि शक्ति का संघनन हो रहा है, ये सब और परिवर्तन बहुत हो रहे हैं। एक एक आत्मकण बाहर आकर क्या क्या कार्य कर रहे हैं। मैसेज तो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन महसूस नहीं कर पा रहे। यही बोल रहे हैं कि आप जितना जानते उससे कई अधिक मैं जान चुका हूँ आपके अंदर जाकर, ऐसे तपोधन जी कह रहे हैं। यह आपको समझना चाहिए। आदि शक्ति, आदि लक्ष्मी और आदि सरस्वती अपने साथ जुड़ी शक्तियों तथा अपने सहायक शक्तियों को आकर्षित करके उन्हीं के साथ मिलकर संगनन का कार्य कर रहे हैं, यानी संगनन कर रहे हैं बेसिकली। आदि शक्ति और आदि सरस्वती, आदि लक्ष्मी, ये लोग, ये तीनों को हम हर रोज अर्घ्य देते हैं, हर रोज हमारे पूजा में। हम सभी को ये याद है। तो ये तीनों अपने-अपने शक्तियों के, अपने-अपने परिवार शक्तियों के, सहेलियों के या सेवकों के, सभी शक्तियों के साथ मिलकर यज्ञ में अपने आप को आहुति समर्पित करके असंगनन हो रहे हैं। तो ये बात हमें जानने के लिए कह रहे हैं तपोधन जी। मैं तपोधन निर्मल तत्व वाला हूँ। मैं जल के समान हूँ, यानी ये लिक्विडिफाई स्टेट में रहते हैं। इसीलिए सभी गतियों को सहज रूप से जान पाता हूँ। जैसे एक दर्पण अपने सामने उपस्थित वस्तु का प्रतिबिंब दिखाता है, उसी प्रकार मैं भी अ, उसी तरह स्थित रहता हूँ। यानी एक दर्पण की तरह, क्योंकि ये जल जैसा तरल है, द्रवीभूत है, तो ये हर चीज़ को आसानी से जान सकते हैं और प्रतिबिंबित कर सकते हैं। इस समय संपूर्ण मानव जाति एक भिन्न प्रकार की गति को स्वीकार कर चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान के किसी न किसी तत्व को, एक-एक तत्व को, भगवान के एक तत्व को जान रहे हैं। कोई एक तत्व को हर व्यक्ति जान रहे हैं, क्योंकि भगवान तो हज़ारों तत्व वाला है और गुण रहित भी है। तो ऐसे में भगवान को जानना मुश्किल है। वो गुणातीत भी है, गुण रहित भी है और इनके कई गुण भी हैं, कई तत्व भी हैं। ऐसे में जानना कैसे? तो हर एक चीज़ को पकड़ के जानने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि वे सब कुछ जान गए हैं। इंसान ऐसे समझते हैं अपने आप को कि मैं भगवान को जान चुका हूँ। यही माया है। मैं सच को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सके तो समझ लीजिए। मुक्ति के लिए प्रयास करने वाले लोग किसी मानव गुरु के सानिध्य पाकर, यानी कोई जीते कोई एक गुरु के पास जाकर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं।
यानी मुक्ति के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, एक गुरु को पकड़ के उनके सानिध्य में मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग किसी विशिष्ट देवता की शरण में आकर मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें सूक्ष्म बात यह है कि परमात्मा द्वारा उत्पन्न की गई गतिविधि को जानना आवश्यक है। यानी परमात्मा क्या कर रहे हैं अभी? अभी शक्तियों को संघनन करवा रहे हैं और खुद शिव एक-एक कण बनकर बाहर फैल रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रलय के इस स्थिति में कुछ जगह प्रलय भी घटित हो रहे हैं। ये सभी परमात्मा द्वारा और हमारे आत्मा मनुष्यों के आत्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्राणों को संगनन करवाने के लिए प्रयत्न करवा रहे हैं अगस्त्य महर्षि द्वारा, काल भैरव द्वारा। तो परमात्मा का ये गति है। इसको जानना है, यही सूक्ष्म बात है। चाहे आप गुरु को पकड़ के यात्रा करो या कोई देवता के चरण पकड़ के भक्ति करके यात्रा करो, ये समझा रहे ये तपोधन जी। किसी भी मार्ग से परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, परंतु जो लोग पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को मिलाकर जीवन जीते हैं, वे ही आने वाले युग का सृजन कर सकते हैं। यानी आगे युग का सृष्टि करना है, यानी सत्य युग का सृष्टि होना है, तो हम लोग क्या करना है? विज्ञान यानी शास्त्रीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, अंदर की ज्ञान जो है, जो परमात्मा अभी दे रहे हैं हमें, ये दोनों को मिक्स करके आगे बढ़ना है। वरना क्योंकि सिर्फ विज्ञान को पकड़ेंगे तो माया पकड़ेगी और सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से अब काम नहीं चलेगी, क्योंकि वो समझना बड़ा मुश्किल है। तो उसको लेते हुए विज्ञान को भी साथ में लेते हुए आध्यात्मिक मार्ग में हमें चलना है। उस ज्ञान को पकड़ के परम को प्राप्ति करना है। तो वो ही भावी युग का सृजन कर सकते हैं। ऐसा तपोधन जी एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें। कलयुग में उच्च ज्ञान प्राप्त करके जीवन जीने वाले लोग भी सतयुग में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी चाहे कितना भी ज्ञानी हो, वो सतयुग का प्रवेश नहीं कर पाते। क्यों? युग परिवर्तन के कार्यों को अपनाकर प्रेम द्वार को खोलने वाले ही सतयुग में प्रवेश कर पाएंगे। यानी अगस्त्य महर्षि जैसे बता रहे हैं, प्रेम द्वार खोलने में जो समर्थ है, वो ही सतयुग में प्रवेश कर सकते हैं। मनुष्य ऊपरी लोकों में पहुंचे भी तो उन्हें वहां बहुत समय तक ठहर कर अनेक कार्य करने होते हैं। यानी हम मुक्त होकर शरीर छोड़ेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो वहाँ कुछ लोकों में जैसे भगवान हमें सूचित करते हैं, वैसे वहाँ रहना होता है, वहाँ भी काम करने होते हैं। अन्यथा वे कमजोर शक्ति वाले नक्षत्र के रूप में परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर मानव जन्म लेना होगा। या वहाँ के काम नहीं कर सकते, या तो फिर करने के बाद शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और हम ऊपर जाकर नक्षत्र बनते हैं। और वो कमजोर शक्ति वाले अगर नक्षत्र बन जाए, तो ऐसे परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आना होगा और मनुष्य जन्म लेकर फिर तपस्या करके शक्तियां इस तरह जैसे अब हम कर रहे हैं वैसे अर्जित करना होगा। इस पृथ्वी पर जीवन जीते हुए ही परमात्मा द्वारा किए जाने वाले युग परिवर्तन कार्यों को समझकर उनकी सहायता करने पर मनुष्यों को कई प्रकार के उच्चतम शक्तियां प्राप्त हो जाएंगे। उन शक्तियों के कारण वह शक्तिशाली नक्षत्र भी बन सकते हैं और वह ईश्वर के साथ एकीकार होकर स्वयं ईश्वर स्वरूप भी बन सकते हैं। हे प्रियमान, यानी हर एक चांस है हमें, हमारे सामने हर एक रास्ता है। पृथ्वी पर जीते हुए हम नष्ट होकर और पाताल की ओर भी जाकर नाश हो सकते हैं, अपने विनाश खुद स्वयं चुन सकते हैं, या तो फिर परमात्मा के अब कर रहे हैं युग परिवर्तन का काम, उसमें हाथ बटाकर परमात्मा की सहायता यानी स्वयं की सहायता करके हम ऊपर जाकर नक्षत्र बन भी सकते हैं, उच्च कुल के देवी देवता बन सकते हैं, या तो फिर स्वयं परमात्मा भी बन सकते हैं। हे प्रिय मानवों,
मैं श्री तपोधन इस समय परमात्मा के कार्य में सहायता कर रहा हूँ। वो आपके शिर में स्थित जीवाणु का घोंसला में स्थित होकर महर्षि अगस्त्य जी का और माँ आदि कामाक्षी का सेवा करूंगा। तीनों देवियां अपने आत्म कणों को हर दिशा में फैलने के लिए अनुमति दी है। यानी जो हमारे अंदर प्राण शक्ति है, ये हमारे अंदर पूरी तरह फैल के काम करने के लिए स्वयं को संचालन करते हुए हमारे अंदर कार्य करने के लिए परमिशन मिल चुकी है उनको, और हमारे अंदर व्याप्त है। इसी तरह आदि पराशक्ति, आदिशक्ति, ये और उनसे बाहर निकले तीन देवियां, माँ सरस्वती, आदिशक्ति और आदि लक्ष्मी, आदि सरस्वती, ये तीनों देवियां अपने अपने आत्मकणों को हर दिशा में, यानी धरती पर हर दिशा में फैल कर काम करने के लिए उनको स्वतंत्रता दी है, अनुमति दी है। तभी हर जगह एक माँ विराज होती है, हम उनसे शक्तियां प्राप्त करते रहते हैं। वो रूलिंग करती है धरती को। तो वे शक्तियां कहाँ पर स्थित है और किस प्रकार के शक्तियां मौजूद हैं, इत्यादि विषयों का जानकारी प्राप्त करके मैं अपना कार्य करूंगा। यानी इनको ऐसा काम सौंपा है ईश्वर ने कि जहां जहां शक्तियां फैली हुई है, वो कौन सा शक्तियां हैं और जिस तरह की शक्तियां हैं और किस स्थान पर मौजूद है, ये सभी डाटा ये अपना लेकर प्राप्त करके फिर उन शक्तियों को अट्रैक्ट करना इत्यादि इनका कुछ कार्य सौंपे हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि वो जानकारी प्राप्त करके मैं अपना कार्य करूंगा। यह सत्य को जानना होगा कि जो अंड में स्थित है, यानी विश्व में, वे सभी मनुष्य के सिर में भी स्थित होते हैं। यानी जो अंड में है वो पिंड में है। अर्थात आपके ब्रेन के अंदर प्राण शक्ति कई क्षेत्रों में स्थिर होकर काम कर रही है। यानी ये तीनों देवियां धरती पर हर जगह फैली हुई है और काम करने के लिए अनुमति मिला हुआ है उन शक्तियों को। ठीक उसी प्रकार हमारे ब्रेन में जो आदि शक्ति प्राण शक्ति के रूप में संचालित है, वो कई रूपों में बंटकर उन उन शक्तियों को स्वतंत्रता दी है और हमारे ब्रेन में पूरे फैले हुए हैं। सिर में जो 64 प्राण कण मौजूद हैं, जो 64 शक्तियां हैं, कई गुना बढ़कर शरीर का चालन कर रहे हैं। ये एक्सपैंड होकर हमारे सिर को चला रहे हैं। देवियां संगनन हो रहे हैं और इस बात को जो प्राण कण जान गए हैं, वे शीघ्र ही संगनन होंगे। जो समझ नहीं सके हैं और तीव्र गति से काम कर रहे हैं, वे सभी प्राणकण जागृत होना होगा। यानी दो तरह के हैं। देवियां अब इस तरह इस समय संगनन हो रहे हैं और हमारे सिर में भी शक्तियां, प्राण शक्ति संगनन हो रही है। तो जो प्राण कण फैल कर हमारे पूरे शरीर में काम कर रहे हैं, वो अगर कोई भी प्राण कण अगर महसूस किया, वो प्राण कण या वे प्राण कण शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही वो संगनन होंगे। जो नहीं समझ सके हैं और तीव्र गति से अब भी काम कर रहे हैं, वे प्राणकण जागृत होना होगा। उसी कार्य के लिए मैं नियुक्त हुआ हूँ। यानी जो प्राण कण अभी जागृत नहीं है और हमारा सहायता करते हुए भौतिक रूप में हम विचरित कर रहे हैं ना, हमारे लिए कुछ हम विचरित कर रहे हैं बाहर, मतलब कुछ प्राण शक्ति हमें सहायता कर रही है। वो प्राण कणों को जागृत करके संगनन करवाने में ये सहायता करना होगा। यही काम है तपोधन जी का। इस धरती पर फैले हुए सभी देवियों की शक्तियां संगनन शुरू किया है, लेकिन जो शक्तियां आदि पराशक्ति से प्रकट हुए हैं, केवल वे ही संगनन होंगे। इस सत्य को जान लीजिए। एक और रहस्य बता रहे हैं कि इस धरती पर पहले भी बताए वैसे ही बहुत शक्तियां फैली हुई हैं आदि शक्ति से बाहर आकर, वो संगनन हो रहे हैं। लेकिन जो शक्तियां आदि पराशक्ति से प्रकट हुए हैं, जो आदि शक्ति नहीं, आदि पराशक्ति से जो शक्तियां बाहर निकलकर काम कर रही हैं, यानी आदि शक्ति हो गई और माँ सरस्वती, माँ आदि लक्ष्मी और इत्यादि उनसे प्रकट हुए परिवार देवता, कई लाखों लाखों गुना इस आदि पराशक्ति से जो बाहर निकले हैं, प्रकट हुए हैं,
केवल वे ही शक्तियाँ संगनन होंगे इस वक़्त। उन्हीं को परमिशन है संगनन होने के लिए, सभी नहीं। ये रहस्य अब बता रहे हैं ये। इस सत्य को जान लीजिए। देवतागण, यक्षगण, असुरगण, नाग, ऋषि कुल के लोग इत्यादि कुल में गति करने वाले शक्तियाँ संघनन नहीं होंगे। यानी ये देवता, यक्ष, असुर, नाग, ऋषि, ये सभी कुल के शक्तियाँ, इनके अंदर भी तो प्राण शक्ति, आदि शक्ति का अंश रहती है ना, काम करते हैं। जो गति करते हैं इनके अंदर, वो शक्ति जो है वो संगनन नहीं होंगी। क्योंकि अगर सभी स्थिति के शक्तियां संगनन हो जाएंगे तो पृथ्वी के गति स्थगित हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी तो चलेगी नहीं अब, क्योंकि वो लोग पृथ्वी को चला रहे हैं हमारे अंदर बैठकर। और हमारे प्राण शक्ति है वो आदि पराशक्ति से निकले हैं, इसलिए वो संगनन होना जरूरी है, वरना हम बाहर ही ठहर के काम करते रहेंगे और मुक्ति की ओर नहीं बढ़ेंगे। इसलिए बेसिकली हमारे अंदर जो शक्तियां और पृथ्वी में जो शक्तियां हैं, जो ग्रेविटी पावर से बंधे हुए, वो सभी संगनन होना होगा अभी। और ऋषि इत्यादि ये लोग जो हैं, इनके अंदर जो शक्तियां हैं वो संगनन नहीं होंगे। ये सत्य को हमें जानना होगा। इसीलिए ईश्वर भी कुछ शक्तियों को संगनन होने नहीं दे रहे हैं, कुछ अपने एक साइड में रखे हैं, चला रहे हैं उन शक्तियों को, वो संगनन नहीं होंगे। इस समय आपके सिर और शरीर के भीतर स्थित सभी शक्ति स्थितियों को आकर्षित करके जीवाणु के घोंसले के अंदर भेजना ही मेरा कार्य है। जो सिर के अंदर फैले हुए हैं, उनको आकर्षित करके एक एक को, और जीवाणु के घोंसले के अंदर उनको लाना है, उनको जागृति करके। जो जान गए हैं वो स्वयं ही संगनन होंगे, ऊपर जैसे कहा था। सिर और शरीर पर ध्यान देकर वहां हो रहे सभी परिवर्तनों को जानना होगा। आपके शरीर में फैले हुए 64 शक्ति क्षेत्र के स्थान गति रहित होना शुरू करेंगे। यानी हम हमारे अंदर 64 बिंदु हैं, जो शक्ति क्षेत्र है। यानी प्राण शक्ति 64 शक्तियों में बट गई है और काम कर रही है। वो 64 शक्ति क्षेत्र बिंदु हैं, वो स्थान अभी गति रहित होना प्रारंभ किया है। अब पहले गति रहित हो जाएंगे, एकदम से चुपचाप एक जगह खड़े हो जाएंगे, उसके बाद संगनन होंगे। सभी शक्तियों के संगनन के पश्चात वे 64 शक्ति क्षेत्र स्थानों में आत्मा जो शिव है, वे स्थित होकर कार्य आरंभ करेंगे। यानी ये जो 64 है हमारे सिर में, ये जब पूरी तरह पहले ठहरेंगे, उसके बाद संगनन होंगे। जब पूरी तरह वो संगनन हो जाएंगे, जो शिव से यानी हमारे आत्मा से निकले वो शक्तियां यानी शिव, वो जगह ले लेंगे। वो जो क्षेत्र है ना, शक्ति क्षेत्र 64, वहां 64 शिव शक्तियां आ जाएंगे और वो शिव काम चलाएंगे। यानी आत्मा कार्य करेगी अब से। आपके शरीर के हर एक शक्ति स्थल में ऊर्जा पुनः स्थापित होते हुए स्पष्ट रूप से महसूस करना होगा। यानी हमें पूरे ध्यान देकर, ध्यान साधना करके हमारे सिर में जो हो रहे हैं, यानी शक्ति स्थल जो है, जब संगनन हो जाएंगे वो 64 शक्ति क्षेत्र, वो रिजुवनेट होंगे, यानी पुनः स्थापित होंगे उनके अंदर ऊर्जा, और शिव आकर वहां पर काम करना शुरू करेंगे। ये सभी स्पष्ट रूप से हमें महसूस करना होगा। श्री तपोधन के संपूर्ण आशीर्वाद।